आज जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रुपेश नाइक साहब के न्यायालय में पार्षद फौजिया शेख अलीम इनकी अग्रिम जमानत याचिका जो एमजी रोड थाने में एफआईआर हुई है वंदे मातरम गान न गाने के संबंध में और वंदे मातरम के और धार्मिक और समुदाय को लेकर वैमनस्यता बिगाड़ने के संबंध में जो इनके ऊपर अपराध या एफआईआर दर्ज हुई है, इस मामले में अग्रिम जमानत का आवेदन आज लगाया गया था पार्षद के द्वारा। और मुख्य रूप से इन्होंने बताया, उसमें मांग की थी कि 20 वर्षों से इंदौर नगर पालिका निगम की पार्षद हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर रही हूं, एलएलबी की छात्रा हूं, मेरी एग्जामिनेशन है, ऐसा कहकर और अन्य मर्सी ग्राउंड्स भी लिए थे। हमारे द्वारा अभियोजन की ओर से, पुलिस की ओर से जो मुख्य बिंदु माननीय न्यायालय को बताए हैं वो कि पेन ड्राइव जब्त हुई है, नगर निगम सदन में वंदे मातरम गान न गाना, उस वंदे मातरम गान पर अपमानकारक और अवहेलनाकारक इस प्रकार की टिप्पणियां की गई है और सदन के बाहर आके मीडिया कर्मियों के सामने धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी भी टिप्पणियां इस आरोपी पार्षद द्वारा की गई हैं, फौजिया अलीम के द्वारा। और प्रमुख रूप से जो बातें इनके द्वारा कही गई थी, जो विवादित वक्तव्य दिए गए थे न्यूज चैनल्स को, उनमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान का हक है, हम तो जब मरते हैं, जब हमें मिट्टी में दफनाया जाता है तो हमारी खोदने पर हमारी हड्डियां यही निकलती है, हिंदू तो मरने पर उनकी हड्डियों को गंगा नदी में बहा दिया जाता है जो जाकर अरब सागर में मिल जाते हैं। और इस्लाम में हमें वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं है। हम वंदे का मतलब होता है इबादत करना और मातरम का माता की पूजा। तो हम माता की पूजा नहीं करते हैं, हम तो अपनी माता की ही पूजा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ धार्मिक भावनाएं आहत करने की ये अपराध इनके ऊपर आरोप था, जिनकी सुनवाई करते हुए सारे बिंदुओं को, दोनों पक्षों के बिंदुओं को, तर्कों को सुनते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त किया गया है। ये टिप्पणी की गई है कि कोई महिला जनप्रतिनिधि है या सहजता से उपलब्ध है, इन आधारों पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। परंतु साथ में यह भी कहा है कि चूंकि मामला 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि 7 वर्ष से कम की सजा किन मामलों में हो, तो उसमें पुलिस उन दिशा निर्देश जो उसमें केस में दिए गए हैं उस अनुसार कार्रवाई करे, इनको नोटिस दे, इनको बुलाए, ये अनुसंधान में सहयोग करते हैं, कितना करते हैं, या और अतिरिक्त साक्ष्य संकलन क्या होता है, सबूत क्या मिलते हैं, उस अनुसार पुलिस